नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। आपको पता होना चाहिए कि साथियों कि आप शिक्षक शिक्षिका बनना चाहते हो, उसके लिए आपको प्रमुख 6 ऐसी डिग्रियां हैं जो आपको यानी कह सकते हैं मंजिल पर पहुंचा सकती हैं। अगर बात की जाए कि अगर आपने स्नातक कर लिया है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, आपने कंप्लीट कर लिया है, तो आपके ऐसे कौन सी 6 डिग्रियां हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और कौन सी वैकेंसीज इसमें कितनी रहती हैं, सारी मैं चर्चा करूंगा साथियों। और आपके लिए कौन सा क्या महत्वपूर्ण है, कौन से आपके ऑप्शन होते हैं स्नातक करने के बाद, सारी मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा और शेयर करने के साथ साथ चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइएगा साथियों, स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हो 6 ग्रेजुएशन के मेरे बच्चे सॉरी ग्रेजुएशन के कंप्लीट करने के बाद 6 ऐसी डिग्रियां हैं जो सरकारी शिक्षक आपको बनाएंगी। कौन कौन सी ऐसी डिग्रियां हैं जो आपको हम बताने वाले हैं आज आपको। यहाँ पर आपको पता है, सबसे पहले अगर आप बात करते हैं बीएड के लिए, आपको पता है कि आपको स्नातक करने के बाद आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। बीएड आपकी पता है साथियों, इसके आपके 2 वर्ष की होती है, आपके 2 इयर्स की होती है, जिससे मेरे बच्चे बैचलर ऑफ एजुकेशन जिसका फुल फॉर्म होता है। सबसे जरूरी बात है, ये कह सकते हैं कॉमन एक डिग्री मानी जाती है जो आपके लिए कहीं ना कहीं एग्जाम और साथ साथ आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, एडमिशन होता है। एडमिशन ऐसे होता है, ये भी बताना चाहता हूं कि इसका एंट्रेंस होने के बाद एक कट ऑफ बनाई जाती है कि इतने हम जनरल, इतने यानी कह सकते ओबीसी इत्यादि रहती है कि गवर्नमेंट के लिए इतनी मुझे कट ऑफ, मतलब हमारे लिए इतने बच्चे इतने हमें लेने हैं और इस कट ऑफ के लेने हैं, उस आधार पर होता है। बाद बाकी जो बच्चे रह जाते हैं, सरकारी स्कूल नहीं मिल पाता है, तो वो प्राइवेट में क्या करते हैं, एडमिशन ले लेते हैं। एक तो है ये, पहले आपको टीजीटी एक इसके लिए मिलेगा, आपको पीजीटी मिलेगा, लेकिन आपको पीआरटी में मिर्ची अनिवार्य। पीआरटी में पहले मिर्ची अनिवार्य था, लेकिन वर्तमान में आपको नहीं। आपको पता है कि बीएड को यानी पीआरटी से बाहर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, आपको ही पता है। तो यानी कह सकते हैं आपके ये दोनों के लिए जरूरी है। जैसे आपको माध्यमिक हो गया, माध्यमिक के लिए आपके लिए क्या है, बीएड ही जरूरी है आपके लिए, ठीक है। आपके उच्च माध्यमिक हो गया, उच्च माध्यमिक के लिए भी क्या है मेरे बच्चे, माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए क्या जरूरी है आपको, यानी कह सकते हैं आपको बीएड ही अनिवार्य है। ये भी पता होना चाहिए अध्यापक बनने के लिए, शिक्षक के लिए, ठीक है। अब उसके बाद सीटेट एस्टेट इत्यादि अप्लाई करने के लिए मस्ट होता है, ये वेरी जरूरी होता है। दूसरी बात, ड्यूरेशन हमने अभी आपको बताया कितने वर्ष की होती है, आपको बीएड की 2 ही वर्ष होती है। जिसके बाद दूसरा अगर बात करते हैं आपका कौन सा है, डिप्लोमा है, डीएलएड। जैसे हम लोग पहले क्या बोलते थे साथियों, जैसे हम लोग पहले बीटीसी बोलते थे, लेकिन वर्तमान समय में इसे क्या बोल रहे हैं, डीएलएड। ये क्या है, एक ये है हमारी डिग्री, ये क्या है हमारा डिप्लोमा है। क्या है मेरे बच्चे, आपको डिप्लोमा है, ये भी आपके दिमाग में रख लीजिएगा। यानी कि इसका फुल फॉर्म डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो पीआरटी यानी कि 1 to 5 के लिए जो शिक्षक और शिक्षिका बनना चाहते हैं, इसके लिए आपको डीएलएड करनी चाहिए। जो भी ये भी कह सकते हैं स्नातक की ही बात की जाती है, अर्थात आपने जो बात करते हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसके बाद ही आप इसमें क्या करोगे, एडमिशन ले पाओगे। ये भी आपके यानी कि स्नातक के बाद आपकी ये भी डीएलएड भी। उसके बाद बात करते हैं बीटीसी, जेबीटी, एनटीटी, ये इसी के कैटेगरी में आ जाते हैं। ये भी आपके दिमाग में रख लीजिए, अलग अलग प्रकार नाम है, ठीक है। और इसके लिए सीटेट पेपर फर्स्ट आपको कह सकते हैं प्रमुख होता है, ये भी आपके दिमाग। और कितने वर्ष की होती है, तो आपको 2 वर्ष की होती है, ये भी आपके दिमाग पर सेट कर लीजिएगा, ठीक है। पहली आपकी बीएड, दूसरी आपकी डीएलएड। तीसरी डिग्री आपके लिए क्या जरूरी है, आपको बीईएलएड होती है, जो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अर्थात आपने 12th किया है, 12th करने के बाद सीधा आप क्या कर सकते हैं, बीएलएड कर सकते हैं। जो बी बात करते हैं ईएलएड जो होता है, इसके माध्यम से ये केवल 12वीं के बाद की जाती है, अर्थात आपने 12th कर लिया है उसके बाद सीधा आप वीएलएड कर सकते हैं। जो मेरे बच्चे आपके कितने वर्ष का होता है, ये आपकी 4 वर्ष की टोटल होती है। कितने वर्ष का होता है, ये 4 वर्ष का होता है, जिसमें आपको पीआरटी के लिए बच्चे आपके प्रमुख होते हैं 1 से 5 तक के लिए, ये भी दिमाग बैठे लीजिए। और दिल्ली गवर्नमेंट एंड केवीएस में इसका कह सकते हैं अलग वेटेज होता है, ये भी आपके दिमाग पर सेट कर लो बीएलएड का, ठीक है। उसके बाद चौथा आपकी डिग्री कौन है, एमएड, मास्टर ऑफ एजुकेशन। जो बीएड के बाद मास्टर यानी कह सकते हैं जो करते हैं एजुकेशन में, तो मास्टर ऑफ एजुकेशन, पीजीटी, बीएड, लेक्चरर एंड एजुकेशनल फील्ड में कैरियर बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, एमएड करते हैं। और साथ साथ नेट एमएड बराबर असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन कॉलेज, मतलब जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं इसके लिए एमएड इत्यादि जरूरी होता है, ये भी आपके दिमाग पर रख लीजिएगा। फिर 5th नंबर पर आपकी डिग्री कौन सी साथियों, बीपीएड जो होता है, बैचलर ऑफ यानी फिजिकल एजुकेशन। जो फिजिकल के लिए एजुकेशन के रिलेटेड जो बच्चे यानी कर सकते करना चाहते हैं, तो आपको बीपीएड कर सकते हैं। इसकी भी वैकेंसीज अलग अलग विभाग में अलग अलग प्रकार की आती हैं और ठीक ठाक आती हैं, जिसमें टीजीटी, पीजीटी एंड फिजिकल एजुकेशन पोस्ट के लिए जरूरी होता है। इसकी भी ग्रेजुएशन के बाद ही फिजिकल एजुकेशन का 1 से 2 ईयर का क्या होता है, प्रोग्राम इसका होता है। फिर एमए आप पे बात करते हैं, एमबीएड की अगर बात करते हैं, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये भी मास्टर डिग्री है आपके फिजिकल एजुकेशन के लिए।
इसके बाद ये की जाती है तो हायर लेवल फिजिकल एजुकेशन पोस्ट के लिए होता है, जो यूनिवर्सिटी पीजीटी लेवल के लिए एलिजिबल होता है। ये भी आपके दिमाग में रख लीजिएगा। तो ये प्रमुख 6 ऐसी डिग्रियां हैं जो साथियों आपको शिक्षक शिक्षिका बनाने के लिए ये प्रमुख हैं। तो साथियों इनमें से अगर जो बच्चे स्नातक कर चुके हैं या स्नातक अभी पेपर में यानी कभी वर्तमान समय आप देखा भी होगा कर चुके होंगे, तो मैं तो यही कहूंगा ये आपके लिए प्रक्रिया है। तो अगर जो भी आप करना चाहते हैं इन सभी में आप क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आपके लिए आज जानकारी थी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कह सकते हैं अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा और हो सके तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज कितना ही। जय हिंद, जय भारत।